मूवी की स्टार्टिंग में हम जंगल के बीच में एक बड़ी जगह को देखते हैं जहाँ डायनासोर और स्नेक्स की स्केलेटन को निकाला जा रहा था। और ज्यादा स्केलेटन को निकालने के लिए वो एक जगह पर डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट करने वाले होते हैं। लेकिन ब्लास्ट करने से पहले उस जगह का मैनेजर अपने बॉस को फोन करता है। जमीन के नीचे हो रही वो हलचल के बारे में वो उन्हें बताता है। तुमको जितना बोला है उतना करो। इतना कहकर बॉस फोन कट कर देता है और मजबूरी में वो ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट करने के बाद उसमें से अजीब सी चीज निकलती है जिसे चेक करने के लिए दो लोग अंदर जाते हैं तो उसमें से हलचल होने लगती है और वो बड़ा सा जाइन स्नेक होता है जिसे देखकर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो जाइन स्नेक उन लोगों पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है और वो दो एक आपस में लड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक कंपनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है और वो बता रहे होते हैं कि उनका प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है कि उनके पार्क में घूमने के लिए अब लोग बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम एक काई नाम के लड़के को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ था और हम उसके पीछे अजीब क्रिएचर जैसी किसी चीज को देखते हैं जिसे देख के काई भागने लगता है और भागते भागते टायरों से टकरा के वो गिर जाता है। तभी वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है और वो कोई नहीं, उसकी मम्मी थी, उसको डरा रही थी। दरअसल काई का एक पैर सही से काम नहीं करता और वो चलने के लिए उसके पैर में कुछ लगाया हुआ होता है ताकि वो सही से चल सके। और उसकी मम अलग अलग सिचुएशन में उसकी टेस्टिंग करती रहती है कि हर सिचुएशन में वो सही से चल सके और दौड़ सके। जब काई सो रहा होता है उसकी मम वही पार्क की 2 टिकट वहाँ पर रख के चली जाती है और अगले दिन काई की नजर वहाँ पर रखे हुए टिकट पे पड़ती है जिसे देख के काई बहुत खुश होता है। इस सीन के बाद हम एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ काई और उसकी मम कुछ टूरिस्ट के साथ वहाँ पर घूमने गए होते हैं जिनमें उस पार्क का मालिक और एक साइंटिस्ट जो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ आया हुआ होता है। जहाँ काई एक पहाड़ के ऊपर किसी सांप जैसे चीज को देखता है तभी बस की ड्राइवर की नजर आसमान से आ रहे 2 चट्टानों पर पड़ती है और उनसे बचने के चक्कर में उनका गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाता है और सब लोग मिलकर वो बस वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी काई एक आदमी को कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है और वो आदमी काई को टॉयलेट करवाने के लिए कुछ दूरी पर लेके जाता है जहाँ वो दोनों टॉयलेट करने लगते हैं। तभी कोई क्रिएचर उस आदमी को जंगल में खींच लेता है और जब काई पीछे देखता है वो आदमी वहाँ पर नहीं था जिसे देखकर वो उसे आवाज लगाने लगता है और उधर बस के सामने एक एक कर वही क्रिएचर सबको जंगल की तरफ खींच रहा था जिसे देखकर सब लोग बस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो क्रिएचर जंगल से निकलकर बस के ऊपर आ जाता है जिसे चेक करने के लिए 2 लोग खिड़की के पास जाते हैं और अचानक वो क्रिएचर उनके सामने आ जाता है जिस पर साइंटिस्ट उन्हें हिलने के लिए मना करता है। तभी एक आदमी को छींक आने लगती है और वो जैसे ही छींकता है तो वो क्रिएचर बस के ऊपर हमला करने लगता है। इधर हम काई को देखते हैं वो उसी आदमी को खोज रहा होता है। तभी एक क्रिएचर उसको हमला कर देता है जिसे छुपने के लिए काई पानी में कूद जाता है लेकिन वो जरा देर तक सांस नहीं रोक पाता और वो जैसे ही बाहर निकलता है वो क्रिएचर फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। इस बार काई बचने के लिए एक खोखला पेड़ के अंदर चला जाता है और वो क्रिएचर काई को बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है लेकिन जब वो उसे नहीं निकाल पाता उसको वो क्रिएचर ठक्कर मार देता है जिसकी वजह से वो लुढ़कता हुआ जंगल के अंदर चला जाता है। वहीं हम बस को देखते हैं जिसे एक बड़ा सा स्नेक ऊपर उठा देता है जिस स्नेक को हमने कहानी के शुरुआत में देखा था और ऊपर से गिर के एक लड़की की मौत हो जाती है। तभी स्नेक को उसी डायनासोर की आवाज सुनाई देती है जिसे उस बस को छोड़ के उस आवाज की तरफ जाने लगता है और इतनी ऊपर से गिरने की वजह से सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। तभी काई की मॉम को पिछली बातें याद आने लगती है जहाँ हम देखते हैं किसी घर में आग लगी हुई होती है और काई एक जगह पे बैठ के रो रहा है। तभी उस बस की ड्राइवर आके काई की मॉम को बाहर निकाल लेता है। तभी उनमें से एक आदमी पार्क के मालिक को मारने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया फिर भी तुम हम सबको यहाँ पर मरने के लिए ले आए हो। तभी बस का ड्राइवर उस आदमी से कहता है हम नाव की मदद से इस आइलैंड से निकल सकते हैं। जिसपे वो आदमी बताता है कि यह आइलैंड अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ होता है और जो नाव हमें छोड़ने आया था वो हमें इस आइलैंड पे छोड़ के वापस चला गया है और वो हमें 3 दिन बाद लेने आएगा। तब तक इस आदमी की वजह से हम यही आइलैंड पर फंसे रहेंगे। जिसे सुन के एक औरत भी उस आदमी को मारने लगती है। तभी वहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है जिसे बचने के लिए सब लोग बस के पीछे छिप जाते हैं। वहीं हम अब काई को देखते हैं जो कि वो पेड़ से लुढ़कता हुआ एक गुफा के अंदर आ गया था और उस गुफा के भीतर पेड़ पौधे भी बहुत बड़े बड़े थे जहाँ उसे एक बड़े सांप की खाल भी दिखाई देती है और वहाँ उस सांप ने अंडे भी दिए होते हैं। तभी वहाँ पर एक डायनासोर को देखकर काई अंडे के पीछे छिप जाता है और वो डायनासोर उन अंडे को फोड़कर खाने लगता है जिसे देख के काई वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करता है लेकिन अचानक उसकी घड़ी बीप करने लगती है जिसे वो डायनासोर काई को देख लेता है और वो काई का पीछा करने लगता है और इसी भगदड़ के बीच डायनासोर से वो सारे अंडे फूट जाते हैं। इसी बीच डायनासोर स्लिप हो जाता है और जब तक वो अपने आप को संभालता काई एक अंडे के खोल में छुप जाता है और वो डायनासोर काई को खोज ही रहा था कि वहाँ पर जाइंट पाइथन आ जाता है और उस डायनासोर को खा जाता है। काई जब उस अंडे के खोल से बाहर निकलता है और वो स्नेक उसे देख लेता है उसके कान से टपकता हुआ लार को देखकर उसको अपना बच्चा समझ लेता है इसलिए वो स्नेक उसको कुछ नहीं करता और काई धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर उस डायनासोर के जाने के बाद
उस पार्क का मालिक उनसे कहता है कि एक बार हम रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाएं तो हम फेरी को सिग्नल भेजकर उसे वापस बुला सकते हैं। लेकिन काय की मम उनको कहती है कि मेरा बेटा अभी तक नहीं मिला, जिस पर उस पार्क का मालिक उसको कहता है सिर्फ तुम्हारे बेटे के लिए हम लोग अपना जान रिस्क पर नहीं डाल सकते। और यहाँ से उन लोगों की टीम दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है। एक टीम रिसर्च सेंटर पहुंचकर फेरी को सिग्नल भेजेगी और एक टीम जिसमें ड्राइवर भी शामिल होता है वो अंदर जाकर काय को ढूंढेंगे, जहाँ रास्ता पर उन्हें किसी को अपनी तरफ आती हुई आवाज सुनाई देता है और वो दोनों हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो कोई नहीं, साइंटिस्ट और उसकी असिस्टेंट होती है। काय को ढूंढने के लिए उनकी मदद करने के लिए वहाँ आए होते हैं। वहीं काय के ऊपर एक पेड़ जैसे क्रिएचर उसको हमला करने वाला होता है। तभी उसे वो जायंट स्नेक आके उसे बचा लेता है। पहले टीम भी उस जगह पहुंच गई थी जहाँ कहानी की शुरुआत में हमने पहले टीम को देखा था, जहाँ वो एक बड़े से डायनासोर को देखते हैं जो कि कहानी की शुरुआत में एक जायंट स्नेक से लड़ रहा था। वो पार्क का मालिक उसे वीडियो कैमरा में कैद करने के लिए कहता है। जब वो वीडियो कर रहा होता है तभी वो आके सबको मार देता है। कुछ देर में वहाँ रात हो जाती है और हम यहाँ पर देखते हैं दूसरी टीम के ऊपर एक डायनासोर ने हमला कर दिया है, जिसे बचने के लिए वो एक झाड़ी के पीछे आके छुप जाते हैं, जिसे डायनासोर उन्हें नहीं ढूंढ पाता। इधर काय जमीन पे लेट के रो रहा था, तभी इसको वो विजन आते हैं जो विजन उनके मॉम को आया था। हम यहाँ पर देखते हैं कि काय का पैर उसी आग की वजह से जख्मी हो गया है। तभी ऊपर से आग लगे हुए एक तख्ता को गिरते हुए देखकर काय की नींद खुल जाती है, जहाँ वो देखता है कि डायनासोर किसी मेढक जैसी चीज को खा रहा था, जिसे देख के वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तभी उसका पेड़ एक लकड़ी पर पड़ता है, जिसकी टूटने की आवाज से डायनासोर उसे देखने ही वाला होता है। तभी उसकी मॉम चट्टान के पीछे उसे खींच लेती है और वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी वो डायनासोर उन्हीं की तरफ आने लगता है, जिसे वो बस का ड्राइवर उन्हें रोक लेता है। डायनासोर चट्टान के पास आता है और उस जगह को स्मेल करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, डायनासोर दूसरी जगह से उन पर हमला कर देता है और डायनासोर उनका बहुत दूर तक पीछा करता है। तभी वो लोग दो चट्टानों के बीच से निकलते हैं, जहाँ पतली जगह होने के कारण डायनासोर उसमें फंस जाता है। ज्यादा देर भागने से काय का पैर में लगाया हुआ रॉड वो लूज हो जाता है, जिसे वो सही से नहीं चल पाता। तो उसकी मॉम उस बेल्ट को टाइट करने लगती है। तभी उसकी मॉम की नजर वो साइड में सो रहा डायनासोर पर जाता है, जो कि उन पर हमला कर देता है, जिसे बचने के लिए वो दोनों भाग रहे होते हैं। तभी दो डायनासोर काय और उसको मॉम को दो तरफ से घेर लेते हैं और वो दोनों उन पर हमला करने वाले ही होते हैं। तभी वो जायंट स्नेक आके उन्हें बचा लेता है। उसी बीच काय और उसकी मॉम और सब मिलकर रिसर्च सेंटर की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ भागते हुए काय देखता है बहुत सारे डायनासोर मिलकर जायंट स्नेक को घेर लिया है और उस पर हमला करने लगते हैं, जिसे देखकर काय को लगता है अब जायंट स्नेक की डेथ हो गई है। वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं और सिग्नल टावर भी डैमेज हो चुका है और उन्हें वहाँ पर जायंट स्नेक और डायनासोरों के बहुत सारे कंकाल दिखते हैं। तभी साइंटिस्ट के असिस्टेंट जमीन को देख के कहती है इस जमीन की मिट्टी कुछ अलग है, जिस पर साइंटिस्ट कहता है जब पहली बार हम इस आइलैंड पर उतरे थे इसकी मिट्टी अलग थी, लेकिन इसकी मिट्टी को देखकर ऐसा लगता है कि ये अलग अलग आइलैंड है, लेकिन किसी कारण की वजह से ये एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इसीलिए वो डायनासोर और जायंट स्नेक अपने वजूद के लिए वो लड़ रहे हैं और इन दोनों में डायनासोर सबसे ज्यादा आक्रामक है। काय वहाँ से थोड़े आगे जाता है और उसे वही आदमी का वीडियो कैमरा मिलता है, जिसमें वो देखता है कि कैसे वो डायनासोर ने सभी को मार दिया है। तभी उस पार्क का मालिक उसे पकड़ लेता है और एक नुकीली चीज उसकी गर्दन में रख के कहता है कि अब से नए युग की शुरुआत होने वाली है, जहाँ पर सिर्फ डायनासोर का राज होगा। इतना कहते ही वहाँ पर बड़ा सा डायनासोर आ जाता है, जिससे पार्क का मालिक का ध्यान डायनासोर की तरफ चला जाता है। तभी काय की मॉम और बस ड्राइवर मिलकर उसे अपनी तरफ खींचते हैं। उस पार्क का मालिक को लात मारकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो डायनासोर अपने पैरों से कुचलकर उसे मार देता है। सब लोग वहाँ से भागने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी में चाबी नहीं थी। वो ड्राइवर वायर की मदद से उसे चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो डायनासोर उन्हें पैर से कुचलकर मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो लोग वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद डायनासोर से बचने के चक्कर में गाड़ी का एक चट्टान से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उस ड्राइवर का पैर जख्मी हो जाता है और वो डायनासोर उन्हें खाने वाला होता है। तभी वो जायंट स्नेक आके उन्हें बचा लेता है। जायंट स्नेक को देखकर काय बहुत खुश होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जायंट स्नेक मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था और वो जायंट स्नेक और डायनासोर में खतरनाक फाइट होने लगती है। वो लोग कार से उतरकर चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं, जहाँ काय की मॉम को डायनामाइट रखे हुए मिलते हैं और वो डायनामाइट को गाड़ी में रख के और वो डायनासोर के नीचे रखने की कोशिश करती है, ताकि वो रिमोट से डायनामाइट को ब्लास्ट करके वहाँ से निकल सके। डायनामाइट को डायनासोर के पास रख के उसकी मॉम गाड़ी से कूद जाती है, लेकिन जैसे वो लोग रिमोट का बटन दबाते हैं तो डायनामाइट ब्लास्ट
नहीं होता। वो लोग बॉक्स में रखे सभी रिमोट को ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी डायनामाइट ब्लास्ट नहीं हो रहा था। इधर बस से पेट्रोल लीक होते हुए देखकर ड्राइवर को एक आइडिया आता है। वो एक मसाल बनाकर उस पर आग लगाता है ताकि वो गाड़ी को ब्लास्ट कर सके, लेकिन उसकी पैर जख्मी होने की वजह से वो नहीं कर पा रहा था। जिसे देखकर साइंटिस्ट की असिस्टेंट उस मसाल को लेकर गाड़ी की तरफ जाने लगती है, लेकिन एक पत्थर से टकरा के वो भी जख्मी हो जाती है। तब काई हिम्मत करके उस मसाल को गाड़ी की तरफ फेंकने के लिए जाता है, लेकिन उसकी पैर की लोहे की स्टिक खुल जाते हैं जिसे वो चल नहीं पाता। तो वो रेंग रेंग कर उस मसाल की ओर जाने लगता है। तभी काई को एक और फ्लैशबैक याद आने लगता है, जिसमें उसी आग लगे हुए घर पर उसकी मॉम उसे आके बचा लेती है, जहाँ वो कहती है कि वो बहुत डर गई थी। काई को खोने की डर से वो डर गई थी और काई अपनी मॉम को बचाने के लिए बिना लोहे की स्टिक से ही चलने लगता है। जहाँ कुछ दूर लड़खड़ा के चलने के बाद वो सही से दौड़ने लगता है और मसाल उठाकर गाड़ी की ओर फेंक देता है और जमीन पर पेट्रोल होने के कारण गाड़ी में आग लग जाती है, जिससे डायनामाइट ब्लास्ट हो जाते हैं और काई दूर आके गिरता है। डायनासोर के नीचे डायनामाइट ब्लास्ट होने के कारण डायनासोर कमजोर हो जाता है और स्नेक अपनी कुंडली में कसकर उसे मार देता है। गिरने के कारण काई बेहोश हो जाता है। उसकी मम उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी काई नहीं उठ रहा था, जिससे उसकी मम डरने लगती है। तभी जाइन स्नेक काई को बेहोश पड़ा हुआ देखकर उसके सामने जोर से चिल्लाता है, जिससे काई होश में आ जाता है। काई को होश में देख के उसकी मम और बाकी सब काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ सबकी लाइफ फिर से नॉर्मल चल रही है और काई अब लोहे की स्ट्रिप बिना ही चल सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।